and this is example 9. Find the root of 4x square plus 3x plus 5 is equal to 0 by method of completing the square. और ये हम दोबारा एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं सो यू विल अंडरस्टैंड कि जब हम a प्लस बी स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, इससे और क्लियर हो जाएगा. तो हम क्या इक्वेशन दी हुई है ये, तो विल राइट डाउन कि नोट दैट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज सेम एज इफ़ आई राइट इट दिस वे. अब ये दिस वे में क्या है, मतलब ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं 2x की पावर होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं. और हमने क्या किया, ये है सपोज ये है मेरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड है क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसमें a जो है वो है हमारा क्या 2x, तो हमने क्या 2x का स्क्वायर, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को a तो मालूम चल गया. ओके अब मेरे को क्या है प्लस 2ab प्लस साइन है 2 नहीं है, देखो क्या है 3x, तो मैंने क्या किया 2 लिखा. a क्या है ये है मेरा 2x, मैंने लिखा 2x. b क्या है जो रिमेनिंग क्या बचाया 3, क्योंकि मैंने यहाँ 2 और 2 4 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा, सो दैट इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूँ, मीन्स इक्वेशन के दिस पार्ट को मैं सॉल्व करूँ तो 3x आना चाहिए. और अब देखो 2 कट हो जाएगा तो ये कट हो गया, बचा क्या 3 इंटू एक्स 3x. तो वाई वी हैव रिटर्न इट दिस वे, बिकॉज वी वांट 2ab. तो हमारा a मालूम है, हमें 2 मालूम हो गया, a इंटू b मालूम हो गया. अब हमको क्या चाहिए b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को हमने यहाँ लिखा और उतना ही माइनस किया. तो 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का अगेन स्क्वायर, तो एक बार ऐड किया एक बार माइनस किया, सो दैट प्लस माइनस मैं जितना इक्वेशन में करूँ प्लस जितना प्लस करूँ उतना ही माइनस करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और जो कांस्टेंट टर्म थी थर्ड टर्म दैट इज c, उसको मैंने ऐसे ही लिखा रह दिया. इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो पहली टर्म द सेकेंड टर्म एंड दिस थर्ड टर्म वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दिस राइट हैंड साइड ऑफ दिस फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्या है देखो a क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स मैं राइट हैंड साइड को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. दैट मीन्स ये जो यहाँ लिखा हुआ है उसको क्या मैं लिख सकता हूँ a प्लस b क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, तो राइट इट डाउन, तो 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स फर्स्ट 3 टर्म को मैंने इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया. बचा क्या माइनस जो मैंने अभी किया था 3/4, इसको स्क्वायर कर लो 9/16 प्लस 5. अब इस पार्ट को और सॉल्व कर लो, तो लेट्स सॉल्व इट, इट बिकम 71/16. और इसको सॉल्व करूँगा मैं राइट में ले जाते हैं, ऐसे ही करते हैं, राइट में ले गए तो इट इज़ माइनस 17/16. और ये माइनस 71/16 ये माइनस साइन है, दैट मीन्स इट इज़ लेस देन 0. कोई भी माइनस नंबर होता है क्या होता है 0 से छोटा होता है. अब इससे क्या फ़र्क मालूम चला, अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स मैं x की कोई भी वैल्यू डालूँ, यदि मैंने 1 डाला या -1 डाला या कुछ भी डाला, तो यदि मैं -1 डालता हूँ तो ये -2 हो जाएगा. -2 में से 3/4 तो माइनस टर्म क्या आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव टर्म का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी पॉजिटिव. और यदि मैं x को पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ 1 लेता हूँ तो ये तो पॉजिटिव रहा. जब ये पॉजिटिव में भी पॉजिटिव है और नेगेटिव में भी, क्योंकि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ हमेशा पॉजिटिव रहेगी लेफ्ट हैंड साइड, हाउ कम इट इज़ इक्वल टू द नेगेटिव टर्म विच इज़ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड मेरी नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ x इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. दैट मीन्स कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जब ये नेगेटिव ही कभी होगी नहीं, इसका मतलब कोई x की वैल्यू मेरे को मिलेगी नहीं. और जब मुझे कोई x की ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं तो x की कैसी वैल्यू, नो रियल वैल्यू ऑफ x, मीन्स ऐसा कोई मेरे को नंबर ही नहीं मिलेगा जिसमें मैं x को यहाँ डालूँ और उसका स्क्वायर करूँ वो नेगेटिव आ जाए. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव. जब वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वी विल से कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसकी कोई रियल रूट है ही नहीं, मीन्स कोई x की ऐसी रियल वैल्यू है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स लेफ्ट पार्ट को. और जब लेफ्ट पार्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ वो क्या है, अल्टीमेटली हमने क्या यहाँ से निकाला था, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हमने निकाला था. हेंस दिस वे वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी रूट्स आएँ, या मीन्स x की वैल्यू हमें मालूम ही चले या सोल्यूशन ही निकाल पाएँ. बहुतों का सोल्यूशन नहीं भी निकलता है. और क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्लियर है.